नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। भारत में विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों की एंट्री। हाँ, ये आजकल काफ़ी चर्चा में है। बिल्कुल। मई 2024 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई हुँ। ने कुछ नए नियम जारी किए हैं और अमेरिका की कुछ बड़ी लॉ फर्म्स ने इन पर मतलब काफी सख्त आपत्ति जताई है। जी हाँ, उनका कहना है कि ये नियम असल में गैर व्यापार बाधा हैं, मतलब उन्हें भारतीय कानूनी बाजार से बाहर रखने की कोशिश। अच्छा, तो ये नियम हैं क्या असल में? क्या ये वाकई बाधा है या फिर जैसा बीसीआई कह रहा है ये एक संतुलित कदम है? देखिए, समझना ज़रूरी है कि ये नियम क्यों बने और अमेरिकी फर्मों की असल चिंताएं क्या हैं। उनकी आपत्तियों में कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि? जैसे प्रक्रियात्मक प्रतिबंध, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और शर्तें थोड़ी जटिल हैं। फिर वैश्विक परामर्श में अमेरिकी हितों की अनदेखी का आरोप है। उनका कहना है कि उनसे ठीक से सलाह नहीं ली गई। अच्छा, और गोपनीयता वाला क्या मुद्दा है? क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी? हाँ, वो भी एक बड़ा पॉइंट है। उनका कहना है कि कुछ जानकारी जो मांगी जा रही है वो अमेरिकन बार एसोसिएशन के गोपनीयता नियमों के खिलाफ जा सकती है। ओके, और एक फ्लाई इन फ्लाई आउट का भी जिक्र था। जी, ये प्रावधान है कि विदेशी वकील भारत आकर सीमित समय के लिए सलाह दे सकते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो सुविधा हुई ना? दिक्कत है पारस्परिकता की कमी, यानी रेसिप्रोसिटी की। अमेरिकी फर्म्स कह रही हैं कि हमारे वकीलों पर अमेरिका में ऐसी समय सीमा नहीं है। ओह अच्छा, मतलब उन्हें लगता है कि ये बराबरी का सौदा नहीं है। कुछ ऐसा ही। और एक और बात कि ये नियम बिना किसी तैयारी के समय, मतलब ट्रांजिशन पीरियड के, अचानक लागू कर दिए गए। इसका असर वो कह रहे हैं कि अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। जी, ये भी उनकी एक चिंता है। तो ये तो हुई अमेरिकी लॉ फर्मों की मुख्य चिंताएं, प्रक्रिया, गोपनीयता, पारस्परिकता, परामर्श की कमी और अचानक लागू होना। अब बीसीआई का पक्ष क्या है? वो क्या कह रहे हैं? देखिए, बीसीआई का सबसे पहला और मजबूत तर्क ये है कि वो कोई व्यापारिक निकाय नहीं है। अच्छा। हाँ, वो एक सांविधिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। उनका काम है पेशे के मानकों को बनाए रखना। हम्म। वो बार ऑफ इंडियन लॉयर्स बनाम डी.के. गांधी वाले 2024 के केस का हवाला भी देते हैं। हम्म। उसमें कहा गया कि कानून का अभ्यास संविधान के तहत व्यापार नहीं है। दिलचस्प। तो बीसीआई से व्यापार मान ही नहीं रहा है? बिल्कुल। उनका कहना है कि ये नियम विदेशी फर्मों को रोक नहीं रहे हैं, बल्कि नियम 3 और 4 के तहत रजिस्टर करके शर्तों के साथ काम करने की इजाजत दे रहे हैं। तो ये एक तरह से रेगुलेटेड एंट्री है। हाँ, नियंत्रित तरीके से बाजार खोल रहे हैं। और फ्लाई इन फ्लाई आउट मॉडल भी है, पर सीमित है, 12 महीने में 60 दिन। और पारस्परिकता वाले पॉइंट पर उनका क्या कहना है कि भारतीय वकीलों को अमेरिका में आसानी होती है? बीसीआई का तर्क है कि ऐसा नहीं है। भारतीय वकीलों को भी अमेरिका में हर राज्य की अपनी कठिन परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। तो यहाँ शर्तें लगाना भी बराबरी का ही मामला है। समझ गई। और गोपनीयता, क्या वो क्लाइंट्स के राज जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, बीसीआई ने साफ किया है कि जानकारी सिर्फ काम की प्रकृति जानने के लिए मांगी जा रही है। मतलब किस तरह का लीगल काम कर रहे हैं। ताकि ये पता चले कि वो भारतीय अदालतों में प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे। बिल्कुल। सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में सलाह दें जिसकी इजाजत है। गोपनीय डिटेल्स नहीं चाहिए। और ये जो आरोप था कि सलाह मशवरा नहीं किया गया? उस पर बीसीआई का कहना है कि भाई, इस मुद्दे पर तो 2 दशकों से बात चल रही है। 2 दशक? अच्छा। हाँ, एक्सपर्ट कमेटियां बनी, ग्लोबल कंसल्टेशंस हुई और कोर्ट के फैसले भी आए हैं, जैसे लॉयर्स कलेक्टिव 2009 का, ए.के. बालाजी 2018 का। तो ये अचानक नहीं हुआ है। तो संक्षेप में कहें तो बीसीआई का नजरिया ये है कि ये नियम कोई दीवार नहीं, बल्कि एक तरह का नियंत्रित पुल है। बिल्कुल सही। एक पुल जो भारतीय कानूनी व्यवस्था को धीरे धीरे उदार बना रहा है, लेकिन पेशेवर ईमानदारी और पारस्परिकता को ध्यान में रखते हुए। तो ये मामला सिर्फ भारत या अमेरिका का नहीं है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वैश्वीकरण के इस दौर में अलग अलग देश अपने प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर को कैसे रेगुलेट करते हैं, खासकर जब राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय उम्मीदें टकराती हैं। हाँ, ये तो है। संतुलन बनाना वाकई मुश्किल है। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इस तरह के रेगुलेशन का ग्लोबल लीगल सर्विसेज पर क्या असर पड़ता है। सही कहा। क्या दूसरे देश भी इसी तरह के कदम उठाएंगे? ये सोचने वाली बात है।